भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। और वहां पे भारतीय संस्कृति का इन्होंने परिचय दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो किस प्रकार से बिना किसी हिजाब के साड़ी में मंगलसूत्र, बिंदी, ये सब लगा के आप देख सकते हैं वो मदीना गई हैं। दोस्तों ये अकल्पनीय है। जी हाँ, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त, जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को। ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में और जिन भी अथॉरिटी से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। मदीना जाएंगे तो अक्सर आप इंडिया छोड़िए, अमेरिकन डेलीगेट्स भी जाते हैं तो वो भी हिजाब वगैरह पहन के इन सारे इलाकों में जाते हैं। सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं, उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दोस्तों भारत का यूनियन मिनिस्टर गया सऊदी अरब में गया जॉर्ज एग्रीमेंट करने। भारत में लाखों आदमी जाता है सऊदी अरब, इसलिए भारत का मिनिस्टर सऊदी अरब में गया, जाके इस बारे में एग्रीमेंट भी करेगा। तो दोस्तों इस बात के लेकर पाकिस्तान में हंगामा हो गया। पूरा दुनिया में 56 मुल्क है, किसी का कुछ नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान का काम है भारत कुछ करेगा, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलना है। दोस्तों पाकिस्तान का ये कहना है जो गैर मुस्लिम वो क्यों जाएगा, इंडिया अगर कुछ करे पाकिस्तान का ये लगता है जो पाकिस्तान के लिए खतरा है। ये मानना है कि लोगों को अपने अंदर करेक्शंस करनी चाहिए, न्यूज चैनल्स देखने चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए और करेक्शन होने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जैसा कि इस्लाम के फॉलोअर्स कहते हैं कि जी इस्लाम में कहीं पे भी रिफॉर्म्स की जगह नहीं है और होना नहीं चाहिए, जबकि मेरा ख्याल ऐसा है कि होना चाहिए। इस्लाम को एक बार फिर रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत से रिलीजन्स ने अपने आप को ठीक किया है, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने उसमें से हटाया है अपने रिलीजन में से, हमें भी ये करने की ज़रूरत है। लेकिन खैर यहाँ पर हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि सऊदी अरब जैसी कंट्री अगर बदल सकती है, अगर वहां पर चेंजेस आ सकते हैं, उसको वहां के MBS जो है वो कह सकते हैं कि हम इसको यूरोप बना देंगे, तो पाकिस्तान में ये चेंजेस कब आएंगे और पाकिस्तान में ये चेंजेस क्यों नहीं आ सकते। इनिशिएटिव भी शुरू किया जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सके। सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को। ऐसे ही है ना, क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक
सिक्का जमाया वहां पर। उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं, वो लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं, तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं हो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना, एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पहन, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे, जिसको कहते हैं, पवित्र स्थान माने जाते हैं, और उधर पहुंची स्मृति ईरानी जी। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जाती हैं बिल्कुल, जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, पेरिफेरी में जाती हैं, और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी फोटोग्राफी होती है, वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के, वहां पे। अच्छा, कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है और ये खिलाफ है वो खिलाफ है, और यहां पे एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। दोस्तों, ये होती है डिप्लोमेसी, ये होता है फॉरेन अफेयर्स, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। ये जो इमेज है ना, ये बड़ी पावरफुल है। जो उनके मिनिस्टर हैं दूसरे, मुरलीधरन जी, उनकी वेशभूषा देखिए, ये साउथ की वेशभूषा है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रूट्स एंड हिज कल्चर, अनअपोलोजेटिक। वो साउथ के हैं, उनको गर्व है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपनी साउथ की वेशभूषा पहन के जाएंगे। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं, और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मजीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मजीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहब हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर। आप लोगों ने देखा जब पाकिस्तानी मीडिया इस सऊदी अरब में, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया में हमारा भारत का मिनिस्टर जो गया जज का एग्रीमेंट करने के लिए भारत के लिए, जो भारत का आदमी लाखों आदमी जज के लिए जाता है सऊदी अरब में, उस बारे में कैसे उल्टा सीधा बयान। पाकिस्तान को तो सऊदी अरब पूछता ही नहीं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब में भिखारी बनाया जाता है, क्योंकि इंडिया का पूरा दुनिया में इज्जत मिलता है। कहीं भी जाए, सऊदी अरब, यूए, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, कहीं भी कंट्री चला जाए, इंडिया का लेवल ही कुछ और है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।